नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हिंसा वाली जगह को नो जोन में बांटा गया है। साथ ही साथ बाहरी लोगों की एंट्री पर बहराइच में इस वक्त पूरी तरह रोक लगा दी गई है, क्योंकि कल ही हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया था। सरफराज और तालिब का एनकाउंटर किया गया। दोनों आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जांच पड़ताल लगातार जारी है। इस एनकाउंटर के बाद बहराइच को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान यहां देर रात ड्यूटी पर लगा दिए गए हैं। सुबह नमाज के वक्त काफी भीड़ हो सकती है, इसी को लेकर फोर्स बढ़ा दी गई है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र को 9 सेक्टर में बांट दिया गया है, जहां पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात हैं। जुमे की नमाज के कारण बहराइच में बाहरी लोगों के प्रवेश की पूरी तरह से एंट्री बैन कर दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस और जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में है। इसके लिए यहां एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वीडियो फुटेज के माध्यम से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीएम मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बहराइच के हिंसा प्रभावित क्षेत्र महाराजगंज में रूट मार्च किया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि महाराजगंज और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों द्वारा बनाए गए वीडियो से भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं जिलाधिकारी ने स्थिति नियंत्रण में है, ऐसा कहा है जिलाधिकारी ने, और पुलिस पूरी तरह से तैनात है। मुख्यमंत्री कार्यालय से पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों से पल पल की जानकारी ली जा रही है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच की घटना को लेकर पूरे अलर्ट मोड में है और वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में जो मृतक था राम गोपाल, उसके पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि न्याय दिलाया जाएगा, आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब पीड़ित परिवार ने मुलाकात की, उसके ही अगले दिन ये एनकाउंटर की खबर सामने आ गई है। बताया जा रहा था कि ये दोनों मुख्य आरोपी जो सरफराज और तालिब को एनकाउंटर में पकड़ा गया है, ये दोनों ही आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। जब पुलिस ने इनकी घेराबंदी की तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। वहीं अब तक इस केस में 5 मुख्य आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, सलाखों के पीछे डाला जा चुका है, सबसे पूछताछ भी की गई है। तमाम बड़े खुलासे भी इस पूछताछ में हो गए हैं। वहीं जब आरोपियों का एनकाउंटर हुआ तो वो तौबा तौबा करने लगे। उस दौरान उन्होंने खुद कबूल किया कि ये गलती हो गई, ये गलती ऐसी दोबारा नहीं दोहराएंगे। हालांकि अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जो भी आरोपी होगा, जितने भी लोग इस हिंसा में शामिल होंगे, जैसे इस हिंसा की शुरुआत हुई होगी, सबकी जांच पड़ताल की जाएगी और सबको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि जुमे की नमाज को लेकर बहराइच में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही राम गोपाल मिश्रा की मौत को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि उनकी गोली मारने के बाद उसकी गला काटकर हत्या की गई है, नाखून उखाड़ दिए गए हैं। लेकिन इस बात को लेकर अब बहराइच पुलिस ने कहा है कि ये बातें अफवाह हैं और इस तरह की बातों पर ध्यान ना दिया जाए। बहराइच पुलिस ने बाकायदा एक नोट जारी किया है। नोट के जरिए उन्होंने अपील की है कि लोग अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि राम गोपाल की जो हत्या हुई है वो गोली लगने से हुई है। बहराइच पुलिस ने अपने नोट में लिखा है कि 13 को कस्बा महाराजगंज थाना हदरी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौंदर्य को बिगाड़ने के लिए उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना बताया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की भी मौत नहीं हुई है। सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें, भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। तो यह बहराइच पुलिस की तरफ से
अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेतावनी लोगों को दी गई है कि अफवाह गैंग इस मामले पर एक्टिव ना हो, क्योंकि अफवाह गैंग अगर इस मामले पर एक्टिव होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं गलत सलत खबरें फैलाकर इस मामले को और भड़काने की कोशिश में लग गए हैं। हालांकि जैसे ही बहराइच के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, विपक्षियों ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने तुरंत इस मामले पर बयान दिया है और इस मामले पर एनकाउंटर को विफलता बताया योगी सरकार की। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने एनकाउंटर नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ को घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर नीति विफलता है। योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर कर क्या पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, पूरे मामले पर पानी फेरने की कोशिश कर रही है? असली वजह क्या थी हिंसा की, छुपाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक पक्ष का साथ देने की कोशिश की है और उसे बचाव में वो उतर आए हैं। यही हाल हमेशा जब एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तब अखिलेश यादव रोते हुए सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस ने भी अब एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दल लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहां यह उठता है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, उसका दर्द अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कोई उत्तर प्रदेश में किसी यादव के घर एनकाउंटर होता है या कोई घटना घटित होती है या फिर मुस्लिम के घर कोई घटना घटित होती है, अखिलेश यादव तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन राम गोपाल यादव की हत्या हिंसा के तहत कर दी गई, लेकिन उनके घर तक अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, बल्कि उनके आरोपियों को अगर सजा दी जा रही है तो अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेते हुए बहराइच में लगातार नजरें बनाए हुए हैं। बहराइच में लगातार सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।